मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से अध्यादेश पर जारी संग्राम, जो लड़ाई है सियासी, उसे फिलहाल कमजोर पड़ता उन्हें नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री का ध्यान केंद्र के अध्यादेश से हटकर अब मनीष सिसोदिया के मामले पर आ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के दस्तावेज के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जब्त की गई संपत्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो आप लगातार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनो आप। कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में है, डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का, और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले, तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए। और वहीं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों से मुलाकात की है जिन्होंने इस साल नीट और जेईई की परीक्षा पास की है। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इनमें से कुछ बच्चे आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे। सभी बच्चों में जबरदस्त आत्मविश्वास दिख रहा है। ये सभी बच्चे देश का भविष्य हैं। यही बच्चे अपनी प्रतिभा से भविष्य में दिल्ली और देश का नाम रोशन भी करेंगे। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। गजब किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके सभी सपने पूरे हों, आप खूब तरक्की करें जिंदगी के अंदर, और भगवान आपको खूब सारी खुशियां दे। मैं हमेशा एक चीज कहता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा, मेरी रैंक 563 थी। और आज इस हॉल में कितने सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी रैंक मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी है। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, और मैं हमेशा ये कहता था कि इस देश ने मुझे जो दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं देश के बच्चों को कम से कम उस स्तर की शिक्षा जरूर दे सकूं जो इस देश ने मुझे दी है। मैं आईआईटी से हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों भी आईआईटी दिल्ली से हैं। शिक्षा का महत्व समझते हैं हम मानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर देश को तरक्की करनी है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। आज मुझे बेहद खुशी होती है ये देख के कि वो स्कूल 2013-2014 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। अगर किसी के माँ बाप के पास, अभी जैसे आतिशी जी ने बताया कि अगर किसी के घर में एक बेटा होता था, एक बेटी होती थी, माँ बाप के पास पैसा थोड़ा है तो बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल भेजते थे। साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज्यादा था कि बच्चे को घर बिठा लेते थे कि पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब करके क्या करेगा, कुछ कमाएगा, खाए 2 पैसे तो घर में लेके आएगा।
जैसा मैंने कहा कि उसके पहले हम एनजीओ में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करते थे। उन दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में हम देखते थे कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी। वहां से निकल के आज दिल्ली के अंदर, जब मैंने अभी देखा, एक भाई साहब ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहां से निकाल के मैंने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। बहुत बड़ी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर हो रहा है।